वैदिक पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर को सफला एकादशी है। यह पर्व हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। दोस्तों, जान लेते हैं सफला एकादशी के बारे में। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को राशि परिवर्तन या किस्मत चमकाने वाली घटना कहते हैं। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन दिसंबर में आने वाली सफला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सूर्य धनु राशि के निकट कुंभ राशि में प्रवेश करता है। आइए जानते हैं साल 2024 में सफला एकादशी कब है। स्नान दान का मुहूर्त साल 2024 में सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान आदि के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन अन्न, वस्त्र, काला तिल आदि का दान करने वालों को मोक्ष प्राप्ति होती है। विजय एकादशी धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण से देवताओं का दिन भी आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण की चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज इस वीडियो को आपने बीच बीच से देखा, काट काट कर देखा, तो मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न, धन, वस्त्र कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 300 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है। इस वीडियो के माध्यम से इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन, सुख, संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करके वहां पर पूजा पाठ करें और पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान करें। आपसे जो बने अन्न, धन, वस्त्र दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विशेषकर पूर्वजों के पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। आपको बता दें, इस बार जो इस दिन मार्गशीर्ष पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शिव की भी पूजा करनी जरूरी चाहिए। आपको बता दें कि यदि इस दिन आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह का दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में सुख, धन, संपत्ति प्राप्ति होती है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक, उसमें आपको कलावे की बाती लगा करके सरसों का तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल देना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। हमेशा शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 26 दिनों के आप वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हमें जरूर बताना। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय हमने बताया है आपको। बहुत ही दुर्लभ है यह उपाय। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और इस बार गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कभी कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं, प्रभावशाली चमत्कारी उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से सिर्फ ना इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग
पूजा में शामिल जरूर करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों, गौ माता की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से नौ ग्रह शांत हो जाते हैं। इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं, क्योंकि जो गुड़ होता है वह गर्म होता है और गौ माता को सर्दी लगने से ये गुड़ बचाता है। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि आप यात्रा पर निकल रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा बहुत पाप के आप भागी बनते हैं और जीवन परेशानियों से आपका भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गाय हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, इन्हें भरपेट चारा तक नहीं लोग देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा करते रहते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देते तो लोग इन्हें इनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी कभी तो यह वाहनों की चपेट में आ जाती है, तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया कि गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। पानी पी रही गाय माता को कभी भी नहीं भगाना चाहिए, उससे आप बहुत पाप के भागी बन जाते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि लोग गाय के लिए टव और चारागाह बनवाते हैं, वह व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जो जगह नियमित लोग साफ करते हैं, वह कई जन्मों में किए जाने वाले जाने अनजाने पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में वो लोग स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य घोर पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहने वाला और दूध को ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इन पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गाय के दान को भी बहुत महत्व दिया गया है, परंतु ऐसे गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो गई हो या बीमार हो गई हो। जो लोग दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करते हैं, वह मनुष्य पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र युक्ति राहु से हो मार्गशीर्ष दोष होता है। यह भी मान्यता कि सूर्य का संबंध पिता एवं मंगल का संबंध होने से सूर्य यदि शनि राहु केतु के साथ स्थित हो तथा मंगल राहु या केतु से हो, मार्गशीर्ष दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से मार्गशीर्ष दोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म जाति में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि अशुभ शिवलिंग में जा रहा हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे जाए, तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर सफल होती है। और जिस घर में गाय माता होती है उसे वास्तु दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, गाय को आप रोटी भी बनाए, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए। अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि
उसी समय गाय को रोटी आप तुरंत दे दें। अगर आप गाय की रोटी रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जो भी काम आपके इस एकादशी पर आटे की 26 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी जरूर लगाएं। इसके बाद गाय माता को खिलाएं। एक एक लोई खिलाते समय गाय के सींगों पर आपको हाथ फेरना है। आपके जीवन में खुशियां खुशियां होंगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी जरूर कर लें। आपके समस्त काम बनेंगे। और एकादशी के साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तो आप उस रोटी पर थोड़ी सी हल्दी, गुड़ या फिर घी रख ले। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। चाहे तो आप उस रोटी पर थोड़ी सी चीनी रख लें, लेकिन कुछ न कुछ रखकर जरूर खिलाएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बात जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।